निदेशालय पंचायती राज की ओर से आज प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में सुझाव और चर्चा का जो विषय रखा गया है उसके अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 5 जुलाई 2021 से हमारा निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सभी जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि, हमारे डीपीआरओ, एडीओ पंचायत, एडीपीआरओ, बीपीडीओ, डीपीएम, डीपीओ, डीईओ और अन्य लाइन डिपार्टमेंट के हमारे कार्मिक भी इससे जुड़े थे। 5 जुलाई से लेके फिर 7 जुलाई अल्टरनेटिव डे पे ये कार्यक्रम कराए गए थे और 2-2 घंटे के ये 11 से 1 बजे का ये कार्यक्रम सामान्यतः एक सेशन चला था, जिसमें 5 जुलाई को हमने पंचायती राज अधिनियम और 2016 और ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान पे बात की थी। 7 जुलाई को हमने वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पे बात की थी। 9 जुलाई को हमने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे बात की थी। 12 जुलाई को मिशन अंत्योदय पे बात हुई थी। 13 जुलाई को पंचायत प्रोफाइल तथा योजना मॉड्यूल पे बात हुई थी। 15 जुलाई को फिर प्रशिक्षण की समीक्षा की गई थी। 17 जुलाई को पंचायती राज डैशबोर्ड पे बात की गई थी। 19 जुलाई को लेखा मॉड्यूल और पीएफएमएस का परिचय, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इस विषय पे चर्चा की गई थी। 22 जुलाई को हेल्प डेस्क प्रणाली पर चर्चा की गई थी। 23 जुलाई को स्वामित्व योजना पर चर्चा की गई थी। 24 जुलाई को कोरोना काल में पंचायती राज की भागीदारी और उपलब्धियों पर चर्चा की गई थी। 25 जुलाई को पंचायती राज उद्यम सूट, पंचायती राज उत्तराखंड की जो स्टेट एप्लीकेशंस हैं उस पर चर्चा की गई थी। और 27 जुलाई को प्रौद्योगिकी उपयोग, कार्यालय प्रबंधन और पत्र फाइलिंग पर चर्चा की गई थी। और 29 जुलाई का जो हमारा ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल था, वो निदेशालय स्तर, ये हमें स्थगित करना पड़ा था क्योंकि निदेशालय स्तर पर एक महत्वपूर्ण शासन स्तर की एक वीसी थी, जिस वजह से इसको हमें स्थगित करना पड़ा था। निकट भविष्य में जो है हम इस कार्यक्रम को जो है निकट भविष्य में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों के द्वारा इन विषयों पर अच्छे से सभी लोगों को, डीपीआरओ का धन्यवाद कि आप लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को जोड़ा, जनप्रतिनिधियों को यूट्यूब के माध्यम से, कर्मचारियों को यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा। और बड़े बेहद हर्ष का विषय है कि 11,000 लोगों ने यूट्यूब में ये सारे कार्यक्रमों को देखा और 201 लोग, जो हमने सुझाव और एक फीडबैक मांगा था, 201 सुझाव और फीडबैक हमारे पास आ चुके हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि अगस्त का भी कैलेंडर हमारा बन चुका है। 2 अगस्त से हम लोग पुनः ये कार्यक्रम शुरू रखेंगे। वो कार्यक्रम हमने 1-1 घंटे का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है और उसमें जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस एक माह में लाइन डिपार्टमेंट्स को हमने जो है इसमें इन्वॉल्व किया है। उन लोगों के टॉपिक्स जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड हैं वो हमने इसमें जोड़े हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो फीडबैक का पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा अनुरोध रहेगा सभी डीपीआरओ साहिबान से कि अधिक से अधिक संख्या में जो है फीडबैक इसमें आए। क्या उनको अच्छा लगा, जो भी देख रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगा, कौन सा सेशन ज्यादा अच्छा लगा, कौन
ट्रेनर ज्यादा अच्छे लगे, क्या उनमें कमियां थी, क्या और सुनना चाहते हैं, कौन से और टॉपिक वो लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर ये फीडबैक भी हमारे पास आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेंगे। तो सभी मेरा 13 जनपद के सभी डीपीआरओ से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज जो हमारा फीडबैक का सेशन है, प्लीज उसको जरा सा अपने अपने जो है, जो भी आपके जिले हैं उसमें ये जरा सा आप बता दीजिए कि फीडबैक वाले पॉइंट को सभी लोग जो हैं अधिक से अधिक संख्या में उससे जुड़ें, उसमें अपना फीडबैक दें। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो लोग इससे जुड़े हैं उनको कोई प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त मैं बता रही हूँ, जो कार्मिक इससे जुड़े हैं उनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देने का भी कोई प्रावधान हो, तो कम से कम प्रावधान प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट होगा उन्हीं लोगों को इशू किया जाएगा जिनके फीडबैक इस पे आएंगे। जैसा कि स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप देखते हैं कि जिन लोगों के फीडबैक इस पर हैं उन्हीं लोगों को निकट भविष्य में जो है प्रशिक्षण के जो हैं हम लोग सर्टिफिकेट वितरित ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो हैं इस कार्यक्रम के फीडबैक को विशेषता आप इस पे कार्मिकों के और अन्य लोगों के जो हैं जनप्रतिनिधियों के भी जो है फीडबैक इस पे आए। लेकिन जनप्रतिनिधि तो उनसे तो हमारा अनुरोध है कि वो लिखेंगे तो ये बड़ा सौभाग्य होगा हमारा, लेकिन कार्मिकों के लिए तो अनिवार्यता है कि वो लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। इसके अतिरिक्त मैं सभी डीपीआरओ से ये चाहूंगी कि वो अभी अगर अपना कुछ फीडबैक देना चाहें, एक एक जनपदवार अगर डीपीआरओ अगर अपना अपना फीडबैक देना चाहें कि अगले माह का तो हमारा कार्यक्रम जो है हो गया है, सचिव महोदय से भी अनुमोदित हो चुका है, लेकिन क्या आप लोग नया देखना चाहते हैं, किस ट्रेनर को सुनना चाहते हैं? अगर आप लोग भी अपने जनपद स्तर पर कोई अच्छे वक्ता हैं, अच्छा कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उनका भी नाम आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जनपदवार आप लोग अपना फीडबैक यहाँ पर दे सकते हैं। एक एक जनपद से हम शुरू करेंगे। मैडम, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि पहले जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों ने हमें फीडबैक दिया है, उस फीडबैक फॉर्म को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, उसके आधार पर उसके बाद सभी जितने भी डीपीआरओ सर है वो उसके आधार पर भी अपना कहते हैं एक उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर आज्ञा हो तो मैं ठीक है उसको पहले करें। अभी तक हमारे पास कुल 201 रिस्पांस आ चुके हैं, जिसका हमारे पास आपके साथ जो स्क्रीन शेयर की गई है उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये टोटल अभी तक जो जितने प्रतिभागी हैं 201 प्रतिभागियों ने हमें फीडबैक दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल जिस फीडबैक में हम लोगों को ब्लॉक लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहते हैं लोगों ने अपने अपने फीडबैक दिए हैं, और 166 ग्राम सभाओं से हमारे फीडबैक आए, जो ग्राम सभा में वीपीडीओ की हैं और अदर जो लोग हैं उन्होंने 166 लोग हैं जो जिनकी ग्राम सभा या ग्राम सभा से जो वो रखते हैं, भूमिका रखते हैं। इस बार के ये जो हमारे फीडबैक में ये इन विषयों को सम्मिलित किया गया था, जो विषय आपके सम्मुख है। मैं चाहूंगा मैम एक एक विषय पे कहते हैं सब लोगों को करें, मैं एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्री नवीन कुमार बेस्ट वॉरियर्स, इनको अति उत्कृष्ट में 103 है ना, 103 इनको एक्सीलेंट जो है ये ट्रेनर के रूप में इनको फीडबैक मिला है, और 103 इनको एक्सीलेंट मिला हुआ।
अच्छा, इसी में जो है इनको जो अच्छा जिसको हम कहें गुड ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में श्री नवीन कुमार बेस्ट वॉरियर्स में अच्छा इनको 67 लोगों ने इनको अच्छा इनको वो दिया। और फिर सामान्य 31 लोगों ने इनको सामान्य कैटेगरी में चयनित किया। दूसरा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में ही श्री मुस्तफा खान साहब का इसमें एक सेशन था। तो अति उत्कृष्ट में 108 लोगों ने अति उत्कृष्ट एक्सीलेंट में इनको चयनित किया है। नॉर्मल 65 लोगों ने इसमें 65 लोगों ने अच्छे में इनको चयनित किया है और 28 लोगों ने सामान्य में इनको चयनित किया। लेखा मॉड्यूल और पीएफएमएस का जो परिचय था उसमें 111 लोगों ने अति उत्कृष्ट में इसमें फीडबैक दिया है। अति उत्कृष्ट 111, 61 लोगों ने इसमें अच्छे के रूप में चयनित किया है और 29 लोगों ने सामान्य में इनको चयनित किया। हेल्प डेस्क प्रणाली पर जो चर्चा थी उसमें अति उत्कृष्ट 129 जो है अति उत्कृष्ट में चयनित हुआ है और 54 ने अच्छे कैटेगरी में इनको चयनित किया है और 8 लोगों ने सामान्य में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोरोना काल में पंचायती राज की भागीदारी, इसमें 115 लोगों ने अति उत्कृष्ट में अपना मंतव्य दिया है। 55 ने अच्छे में इस कैटेगरी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और 31 ने सामान्य में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैच द रेन जो टॉपिक था उसमें 109 लोगों ने अति उत्कृष्ट श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 60 लोगों ने अच्छे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सामान्य वर्ग में सामान्य में 32 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाइब्रेंट ग्राम सभा में 106 लोगों ने अति उत्कृष्ट में एक्सीलेंट में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 62 ने अच्छे में अपनी प्रतिक्रिया दी है और 33 ने सामान्य में अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यालय प्रबंधन और पत्र फाइलिंग में 113 ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 57 ने अच्छे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सामान्य में 31 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जन्म मृत्यु पंजीकरण में 127 लोगों ने अति उत्कृष्ट एक्सीलेंट में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अच्छे में 45 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सामान्य में 29 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इसमें था कि आपको सबसे अच्छा कालखंड कौन सा लगा, विच पीरियड और सब्जेक्ट डिड यू लाइक द बेस्ट। इसमें हेल्प डेस्क प्रणाली में 25.8% लोगों ने अपना वोट दिया है। कोरोना काल में पंचायती राज की भागीदारी और उपलब्धियों में 21.6% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पंचायती राज एप्लीकेशन, पंचायती राज उद्यम सूट पर 11.9% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वाइब्रेंट ग्राम सभा में 4.1% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में 10.8% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
लेखा मॉड्यूल और पीएफएमएस का परिचय, इस विषय पर 9.3% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जन्म मृत्यु पंजीकरण में 4.6% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। Which trainer did you find most impressive? ट्रेनर का नाम और कौन सा प्रशिक्षक का अनुभव आपको सबसे अच्छा लगा? इस सेशन में श्री मनोज कुमार तिवारी जी का 117 लोगों ने अति उत्कृष्ट श्रेणी में, एक्सीलेंट श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अच्छे में 57 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया, 57% लोगों ने अच्छे में की है और सामान्य में 27 लोगों ने सामान्य में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर दिनेश गंगवार जी का अति उत्कृष्ट श्रेणी में 87 है, अच्छे में 107 है और सामान्य में 7 है। इसी तरह श्री जफर खान जी का अति उत्कृष्ट में 64 है, अच्छे में 106 है और सामान्य में 31 है। श्री विद्या सोमनाथ जी का अति उत्कृष्ट में 51 है, अच्छे में 117 है और सामान्य में 33। श्री किशन नाथ जी का अति उत्कृष्ट में 54 है, अच्छे में 115 है और सामान्य में 32 है। ये जो हम बात करें नंबर ऑफ पीपल है, इतने लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस सेशन में व्यक्त किया। श्रीमती पूनम पाठक जी का अति उत्कृष्ट में 78 है, अच्छे में 92 है और सामान्य में 31 है। मोहम्मद असलम जी का अति उत्कृष्ट में 56 है, अच्छे में 112 है और सामान्य में 33 है। नवीन कुमार जी बेस्ट वॉरियर्स में इनका अति उत्कृष्ट में 46 है, अच्छे में 101 है और सामान्य में 28 है। श्री मोहम्मद मुस्तफा खान जी का अति उत्कृष्ट में 52 है, अच्छे में 96 है और सामान्य में 27 है। अब ये पूछा गया था कि आपको प्रशिक्षण की अवधि कैसी लगी, तो 95.5% लोगों ने कहा कि पर्याप्त है। 95.5% लोगों का मंतव्य था कि पर्याप्त है। 2% लोगों का कहना था कि समय कम है, समय का विस्तार होना चाहिए और 2.5% लोगों का कहना था कि बहुत कम है, मतलब अपर्याप्त से भी कम है, इनसफिशिएंट लेस, कि ये तो मतलब जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा कम है। ये 2.5% लोगों का मंतव्य है, लेकिन 95.5% लोगों का मानना है कि जो समय अवधि है वो पर्याप्त है। सजेशंस फॉर फर्दर इम्प्रूविंग द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के सुझाव। तो इसमें 83 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं। इसमें ज्यादातर ये है कि आगे भी होते रहने चाहिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी फिजिकल, लेकिन फिजिकल तो होती, बट आप समझ रहे हैं कि कोरोना काल में फिजिकल कराना बहुत आसान नहीं है। और दूसरा, जितना हम ऑनलाइन स्तर पर पूरे प्रदेश में एक साथ जितने लोग जोड़ पा रहे हैं, फिजिकली निदेशालय स्तर पर फिजिकली इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ना शायद मुश्किल होता और थोड़ा टाइम टेकिंग होता। बरसातों का टाइम भी है, कोरोना भी चल रहा है, तो ये अभी
फिलहाल ये आगामी जो कार्यक्रम है वो भी अभी ऑनलाइन ही रखने के निर्देश हैं, और आगे जैसे उच्च स्तर पे जैसे सचिव साहब और निदेशक एवं सचिव साहब के जैसे निर्देश होंगे वो आपको अवगत करा दिए जाएंगे। सभी ट्रेनिंग्स में स्पीच के साथ फोटोज एवं वीडियोज भी दिखाए जाने चाहिए। वैसे तो अधिकांश हम लोगों के सेशन थे उसमें पीपीटीज का यूज किया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ कार्यक्रमों में फोटोज ना जुड़े हों, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे ट्रेनर्स आए उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि पीपीटी जरूर होनी चाहिए। पीपीटी से कार्यक्रम रोचक होता है, जानकारी बड़े आसानी से समझी जा सकती है और रोचक तरीके से समझाई जा सकती है। ये जो अगला पॉइंट है इसको जो है हमने देखा है कि अन्य समस्त रेखी विभागों से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से समय समय पर समस्त जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को दिए जाने चाहिए। तो इसी के परिपालन में हमने जो है जो 2 अगस्त से जो हमारा कार्यक्रम चलेगा 31 अगस्त तक, वो पूरा 1 माह का कार्यक्रम लाइन डिपार्टमेंट्स का है। लाइन डिपार्टमेंट्स की जो भी योजनाएं ग्राम स्तर पर या जो भी स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई जो योजनाएं चल रही हैं, अधिक से अधिक वो जो है योजनाओं को लाइन डिपार्टमेंट्स को कोशिश की गई है कि सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करें। तो जो अगले माह का कार्यक्रम है वो पूरा लाइन डिपार्टमेंट्स ही उसको देखेंगे, और क्योंकि अवधि एक घंटे की गई है और उसमें एक दिन में एक ही लेक्चर, जैसे पिछली बार का जो इस माह का लेक्चर है ट्रेनिंग थी, वो आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक ट्रेनर्स उस पे जुड़े और ज्यादा टॉपिक्स को लिया गया। लेकिन अब जो टॉपिक्स हमने लिए हैं जो इस माह आप लोग सुनेंगे सीखेंगे, उसमें एक ट्रेनर का एक दिन में कार्यक्रम रखा है और एक टॉपिक को कोशिश की गई है कि एक दिन में कवर की जाए। शेड्यूल शाम के समय 5 बजे के आस 3 माह में। अच्छा, जो जैसे ये था कि जैसे जिन लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग की अवधि कम है, तो उनका ये भी कहना था कि समय की अवधि जो है वो 4 या 5 बजे तक की जाए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड जिला स्तर पे कर्मचारियों पर है, जीपीआरओ पे है, अन्य कार्मिकों पर है, और क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोग्राम है, इसको प्रति माह जो है निदेशालय स्तर से इसको कंटिन्यू किया जाएगा, तो उससे अन्य विभागीय कार्यक्रमों में कोई बाधा ना आए, इसके मद्देनजर ये कोशिश की गई है। एक तो ये कार्यक्रम अल्टरनेटिव डे पे हो और इतनी अवधि रखी गई है कि उसके साथ साथ आप अन्य विभागीय कार्यक्रम भी उसके साथ संपादित कर सके। अगर ये 2 या 3 दिन का या 5 दिवस का कार्यक्रम होता तो निश्चित तौर पर सुबह 10 या 11 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक रखा जाता, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है और आने वाले भविष्य में भी जो है आने वाले माहों में भी हम लोग इनको चलाने वाले हैं, तो इसलिए इसकी अवधि इतनी रखी गई है कि अन्य कार्यक्रमों में कर्मचारियों को अधिकारियों को कोई दिक्कतें ना हो। शेड्यूल एट एटीआई नैनीताल। तो एटीआई नैनीताल जैसा कि आपको पता ही है कि समय समय पर हमारे कर्मचारी जा ही रहे हैं और अभी तो कोरोना पीरियड भी चल रहा है, तो अभी तो ये प्रस्ताव जैसा भी निदेशक और सचिव सर जैसा भी उनके संज्ञान में ये सब चीजें हैं, जो भी आगे के निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। कई जनपदों में हरिद्वार या और जगह भी इलेक्शन का टाइम है, बरसातों का टाइम है, तो उसके मद्देनजर ये कार्यक्रम अभी कराना तो शायद संभव नहीं है। निकट भविष्य में जो भी निर्णय निदेशालय या शासन स्तर पर लिया जाएगा वो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण भविष्य में भी आयोजित किए जाएं, जिससे परिवार रजिस्टर में बाहर से आए परिवार को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पर चर्चा की जाए। चूंकि पुराने एक्ट में सामान्य रूप से रहने वाले को परिवार रजिस्टर में जोड़ने का प्रावधान रखा गया है, इससे पूर्व स्थान से निरस्तीकरण संबंधित कोई शासनादेश नहीं होने से बड़ी समस्या बनी है। ऐसे जो जैसे कि हमने कहा कि ऐसे जो प्रश्न हैं ये जो है
जो हमने टॉपिक्स रखे हैं अभी व्यापक तौर पे जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको सम्मिलित किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर परिवार रजिस्टर से संबंधित जो भी टॉपिक होगा, एक टॉपिक हम उसका भी कोशिश करेंगे कि परिवार रजिस्टर से संबंधित जो जानकारियां हैं उसका टॉपिक भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी तो वो टॉपिक क्योंकि लाइन डिपार्टमेंट्स का है, इस माह तो नहीं हो पाएगा। अगले माह हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को लें। और वैसे यदि कोई किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत है तो वो अपने एडीओ पंचायत, डीपीआरओ से इस संबंध में बात भी कर सकता है। और निदेशालय में भी जो है सभी के दूरभाष सभी को पता है, आप किसी से भी जो है जो जानकारी है आप ले सकते हैं। समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। फिर वही बात है कि समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए तथा कार्यों की मॉनिटरिंग भी जमीनी स्तर पर की जानी चाहिए तथा प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता निर्धारित की जानी चाहिए। जैसा कि आपको विदित है और पुनः मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि जो निदेशालय स्तर पे जो ये हर्डल रूम बना है, इस पर कौन व्यक्ति कितने बजे ज्वाइन करता है, कितने घंटे की उसकी अटेंडेंस रहती है, कितने घंटे वो ऑनलाइन रहता है, हर चीज यहाँ पर रिकॉर्डेड है। हर प्रोग्राम जो हर्डल रूम से संचालित होता है, हर प्रोग्राम जिस दिन से हर्डल रूम का शुभारंभ किया गया, हर कार्यक्रम यूट्यूब में भी है, हर कार्यक्रम हमारी वेबसाइट में भी है और हर कार्यक्रम का जो है यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग जो है देखी जा सकती है। कभी भी उच्च स्तर पर समीक्षा होती है तो सिर्फ ये कह लेना कि हाँ मैं ज्वाइन हुआ था या लाइक्स या डिसलाइक देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। समय समय पर यहाँ पर समीक्षा की जाती है। रिकॉर्डिंग में ये पता लग जाता है कि अगर 2 घंटे का कार्यक्रम है तो कौन, जैसे अगर हम बात करें कि 120 मिनट हो गए तो कौन कितने मिनट जुड़ा, तो उसमें वो सारी संख्या आ जाती है और उसके अगर अंदर जाएं तो इतने मिनट में कितने लोग थे, इतने मिनट में कितने लोग थे, इतने मिनट में कितने लोग थे, वो सारा जो है डाटा इस हाईटेक हर्डल रूम का है। तो जो ये प्रश्न है कि ये सारा जो है सब चीजें यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है। इसके बाद भी यहाँ पर टीम है, ट्रेनिंग के रूप में जो है हम लोग बैठे हैं और सभी का दायित्व यहाँ पर फिक्स है। तो देखा जाता है कौन वीडियोस भले ऑफ हो, ऑडियोज भले ऑफ हो, लेकिन ऑनलाइन कौन कितना है वो कार्मिकों का यहाँ पर सारा डाटा, एक एक कार्मिक का नाम से हमारे पास डाटा यहाँ पर है। और जो बात की गई है कि भविष्य में भी चलाया जाना चाहिए, तो वो मैं पहले ही बता चुकी आपको कि अगस्त का कार्यक्रम हमारा जो है शेड्यूल सारे डीपीआरओ को शायद कल डीपीआरओ वाले ग्रुप में भेजा भी जा चुका है, उनको प्राप्त भी हो चुका। ट्रेनिंग विद इनोवेशन हमारे द्वारा तो यही कोशिश की गई है निदेशालय स्तर पर कि जो भी कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं उनमें इनोवेशन हो। कहा जाए, कई लोगों का ये कहना होता है कि बार बार वही टॉपिक्स आते तो वही टॉपिक्स हैं, बात वही जीपीडीपी की हो रही है। और जो कार्यक्रम आप लोग ग्राम सभाओं में पीएफएमएस है और ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, सबको लगता है कि बार बार बात हो रही है, लेकिन जैसे अगर स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जब समीक्षा होती है, वहाँ एक्शन प्लान दिखते हैं, तो फिर कन्वर्जेंस हमारे ग्राम पंचायतों में नहीं दिख रहा है। फिर जो है ओएसआर की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे ग्राम पंचायतों में नहीं दिखता। तो समय समय पर इसलिए कहा जाता है कि अब जैसे आप जीपीडीपी बनाएंगे, जो भी आप ग्राम पंचायतों, अब जो सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, तो उसमें फिर इतने लंबी नौकरी करने के बाद भी कंफ्यूजन है। और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जब हम प्रतिभाग करते हैं तो उत्तराखंड बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम साउथ की स्टेट से बात करें, वेस्ट बंगाल से बात करें, इवन हमारा बगल का स्टेट हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो अभी उत्तराखंड में कई संभावनाएं हैं जो की जानी है। तो इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि जो है इसीलिए वही टॉपिक जो हमारी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है उनमें कोशिश की जाती है कि अच्छे मास्टर ट्रेनर्स आपके समक्ष बात रखें और इनोवेशन के साथ रखें, बहुत आसान सी भाषा में रखें, समझने वाली भाषा में रखें कि हर व्यक्ति उन बातों को समझ सके। और एक चीज और है कि सेशन जब खत्म होता है तो 5-10 मिनट का एक सीधे संवाद का भी
एक ऑप्शन रखा गया है, तो उस टाइम भी बहुत कम देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधियों के या कर्मचारियों के कम प्रश्न जो हैं उस टाइम आते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जब आप लोग प्रशिक्षण लेते हैं तो जो भी आप लिखते हैं, जहाँ भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जिस टॉपिक पे, उसी दिन उसको लिख लें। और जब वो पूछा जाता है कि क्वेश्चन आंसर का जब एक रिव्यू होता है पूरे सेशन का, तो उस टाइम आप पूछें तो बहुत बेहतर होगा। और ये इसीलिए है कि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन्स ना रहें, और तब नहीं तो जो ट्रेनर है वो पूछा जाता है हर सेशन में, तो उसको शायद ये पता ही नहीं लगता कि कहाँ पर कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरे भी 2-3 सेशन थे, तो हमने जब पूछा तो वहां से प्रश्न नहीं आते हैं। और ये मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी प्रश्न है आप खुले मन से पूछें। ट्रेनिंग आप ही लोगों के लिए है, तभी इसका मोटिव जो है साकार होगा, जब ये ट्रेनिंग जो है कार्मिकों को अच्छे से समझ आए, और जो भी यहाँ कराए जाने का प्रयास हो रहा है तो सामान्य जनमानस को उसका लाभ मिल सके। समय समय पर विभाग में जो भी नई योजना या नया अपडेट हो रहा है उसी काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण मिल जाना चाहिए। अभी नया तो एक सीनियर सिटीजन जो है इन्वॉल्व हुआ था, तो उसका तो पिछली बार की ट्रेनिंग में उसको रख ही लिया गया था। और बाकी जो ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस और जो सिस्टम है और कन्वर्जेंस की बात हो रही है, मतलब ये नया तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जल जीवन मिशन और भी कई मिशन है, उसको अब आगे रखेंगे। तो कोशिश तो ये की जाती है जो विभाग में चल रहा है, और वो सारे टॉपिक्स हम इस पे लें। ऑफिस टाइम पर नहीं होना चाहिए था सर मैडम, कभी गांव जाने, कभी स्टाफ मीटिंग, कभी, तो ये तो मैंने बात पहले भी रखी कि इसका मोटिव ही ये था। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों को ये निर्देश भी दिए गए हैं निदेशालय स्तर पर कि आप जहां भी हो अपने मोबाइल से भी इन जो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं आप मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि आपको किसी निकटवर्ती सीएससी सेंटर में आना है या डीपीआरओ कार्यालय में आके ये प्रशिक्षण लेने हैं। ये तो आपके, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी अवधि को पहले 2 या 3 घंटे का रखा गया था, और आने वाले टाइम में जो अगस्त का कार्यक्रम है उसको 1 घंटा कर दिया गया है। तो यही सोचते हुए ये निर्णय लिया गया है उच्च स्तर पे कि काम भी प्रभावित ना हो और जानकारियां भी आप लेते रहें। और अधिकतर लोग तो अपना ऑडियो तो सबका ऑफ होता है और वीडियो भी ऑफ मोड पर ही होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा तो नहीं है कि वो अपने काम नहीं निपटा रहे, काम तो निपटा रहे हैं, है ना। तो फिर आप चाहे गांव स्टाफ की मीटिंग में जाते हुए उसको कर लें, आप जहां भी ऑफिस में बैठे हैं वहां कर लें, आप जिस जगह पर भी आप बैठे हैं आप उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये आपको पहले ही जो चिट्ठी गई हुई है उस पर लिखा गया है कि आप किसी भी जगह पे अपने मोबाइल ऐप के द्वारा भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। मैम इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जितनी भी ट्रेनिंग से हमारे हेल्प डेस्क उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल्स पर है, वो कभी भी देखी जा सकती है। नहीं, लेकिन वो देखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमें तो मतलब ये भी तो है कि जितने लोग देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि मैं उसको घर जाके देख लूंगा, और उससे जुड़ना जरूरी है। हाँ, कभी कोई इंपॉर्टेंट उस टाइम पे कोई ग्राम सभा की बैठक या कोई ऑफिशियली हो सकता है, तो हो सकता है आप उस वक्त में किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज सभी लोग घर ही जाके देख लेंगे यूट्यूब में, तो फिर प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात होती है वो अलग होती है। अगर कहीं कोई सेशन आपसे छूट जाता है या किसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आप उस दिन नहीं ज्वाइन कर पा सकते, तो आप उस टाइम को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये भी विभाग का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसको करते हुए सीखते हुए जब आप करें, सीखेंगे, देखेंगे, तभी जो है आप अपने गांव पंचायत में अच्छे से आप काम कर पाएंगे। प्रशिक्षण समय समय पर इसी तरह होता रहे, जिससे कि समय समय पर पंचायतों को अपने अधिकार, कर्तव्यों, प्रशासनिक कार्यों, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे, और प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का क्षमता विकास भी होता रहे। विकास खंड / क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर भी ऑफलाइन प्रशिक्षण होना जरूरी है, जिससे कि जो प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए वो सभी ऑफलाइन प्रशिक्षण में शामिल हो सके।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन प्रशिक्षण तो न्याय पंचायत स्तर पे और जिला पंचायत ये क्षेत्र पंचायत स्तर पर चल ही रहा था, और उसके बैग और जो भी सामग्री थी वो आपको पहुंच भी गई थी, लेकिन क्योंकि जैसे ही सेकेंड वेव कोरोना की आने लगी तो वो कार्यक्रम को रोकना पड़ा। पुनः वो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो कार्यक्रम तो कई जगह संपादित भी हो रहा है, कई जगह नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन ऐसा प्रशिक्षण है कि चाहे वो बरसात आए, चाहे कोरोना की हो, चाहे कोई और बात हो, लेकिन इसको आप किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं और सारा स्टेट एक साथ जो है उन कार्यक्रमों से जुड़ रहा है। ऑफलाइन प्रशिक्षण जो है, जैसे आदेश आगे के होंगे वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ऑफलाइन प्रशिक्षण भी निदेशालय स्तर पे जो है चल ही रहे थे, और यूके डीपीआरओ में तो रोज ही सभी जगह के जो मीटिंग्स हो रही हैं उसकी फोटोज हमारे पास प्राप्त हो ही रही हैं। तो अगर कहीं नहीं हो रहा होगा तो वो वहाँ के जो डीपीआरओज हैं उनके डिस्कशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देख रहे होंगे कि अगर नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनका स्वविवेक है। तो आने वाले टाइम में जो अगर ऑफलाइन प्रशिक्षण जो रुके में जैसे निर्देश होंगे वैसा आप लोगों को बता दिया जाएगा। समय समय पर प्रशिक्षण मिलने चाहिए, ग्राम पंचायत में भी प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर वही बात है कि समय समय पर प्रशिक्षण हो रहे हैं, ये एक दिन का कार्यक्रम है ही नहीं, 1 माह आप इसको कर चुके हैं और अगला माह अगस्त का पूरा कैलेंडर जो है वो हो चुका है, उसका अनुमोदन मिल चुका है और सारे जिला पंचायत अधिकारियों को वो भेजा भी जा चुका है। और संभवतः क्योंकि मंडे से उसकी शुरुआत होनी है, तो आप लोगों को भी उसकी जानकारी, आप लोगों के ग्रुपों में भी उसकी जानकारी आप लोगों को पहुंच गई होगी और जनप्रतिनिधियों को भी उसकी सूचना दे दी गई होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अभी के सेशन बहुत अच्छे थे, सारे सेशन बहुत अच्छे थे। ट्रेनिंग फेस टू फेस भी होनी चाहिए, तो फिर वही बातें हैं कि ठीक है फेस टू फेस जब अभी भी जब आई थिंक फरवरी मार्च में 1 माह का तो यहाँ पर 2-2 दिन का सभी जनपदों ने प्रशिक्षण लिया ही था। पर्ल में शायद हुआ था, हाँ, तो सारे जनपदों ने उसमें प्रतिभाग किया था और आने वाले समय में भी जब ऐसी संभावनाएं होंगी तो आपको सूचित कर लिया जाएगा। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अभी हमें निर्देश प्राप्त हैं, अगले माह जो कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो रहा है उसको आप पूरी तन्मयता से उससे जुड़ें, अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़े। जो फीडबैक, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ 201 फीडबैक हमें मिले हैं, जो काफी कम है। मैं उम्मीद करती हूँ हम प्रशिक्षण का अगर सर्टिफिकेट देने की बात हुई तो हम सिर्फ उन्हीं को प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दे पाएंगे जिन कार्मिकों का इसमें फीडबैक आया होगा। ट्रेनिंग विल बी 1 आवर ओनली, तो ये मैं बता चुकी हूँ कि अगस्त की जो कार्यक्रम है उसमें 1 ही घंटे की ट्रेनिंग है। एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेनर को लाया गया है और एक दिन में कोशिश की गई है कि एक ही टॉपिक को हम जो है आपके समक्ष रखें और अल्टरनेटिव जो ट्रेनिंग जैसे इस बार चली है तो अगले माह भी अल्टरनेटिव डेज में है, यानी एक दिन छोड़ते हुए हम ये जो है ट्रेनिंग्स करवाएंगे। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू होने चाहिए, प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहे हैं। नेटवर्क का इशू, हाँ, नेटवर्क का इशू तो जहां तक हम बात करें तो ये तो नेटवर्क का इशू आपके एंड से होता है, हमारे हर्डल रूम से तो कोई नेटवर्क का इशू नहीं होता। ये आपके पॉइंट पर है कि आप किस जगह से ले रहे हैं, वहां पर क्या नेटवर्क का इशू है, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये सब आप लोग जानते हैं कि कई बार हम लोग ग्राम पंचायतों में होते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हम इस जगह पे बैठे हैं तो इस जगह पे ये पेड़ है या ये है यहाँ पर, या ये टावर लगा है, यहाँ हमारे पास जो है सिग्नल नहीं आ रहा है, उस जगह मैं जाऊंगा तो मेरे पास ज्यादा सिग्नल आएंगे। या जैसे हम अपने घर में भी बैठे होते हैं तो लगता है कि जो अंदर के रूम्स हैं वहां पर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, बाहर निकल के जाएंगे तो अच्छे सिग्नल आते हैं। तो ये जो व्यक्ति जिस कंपनी का फोन यूज करता है, भले वो एयरटेल है, बीएसएनएल है, जियो है, जो भी है, वो उनको अच्छे से पता होता है कि किस जगह पर कितना सिग्नल आता है। तो ये इस जगह से निदेशालय स्तर पर ये बात करने की जगह नहीं है कि नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का इशू आपने खुद रिजॉल्व करना है, उस जगह से आपने ट्रेनिंग लेनी है जहां पर आपका नेटवर्क
आपका अच्छा नेटवर्क आता हो, निदेशालय स्तर से नेटवर्क का कोई इशू नहीं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है हर्डल रूम में बहुत स्ट्रॉन्ग, चाहे बरसात आए चाहे कुछ हो, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है नेटवर्क का जो है जो हर्डल रूम बना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। टाइम टू टाइम वीसी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम वीसी होती ही है, टाइम टू टाइम समीक्षा होती ही है ना। कई बार सचिव पहले यहाँ से पूछा जा रहा था तो नाम लेकर भी आप लोगों के व्यूज नहीं आते हैं, तो समीक्षा में वन मैन कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग रख सकते हैं, और टाइम टाइम पे वीसी तो होती ही रहती है। और हेल्प डेस्क हमारे पास है ही है, आपकी समस्याओं के लिए 24/7/365 डेज जिसको कहते हैं, 365 दिन 24 घंटे 7 दिन जो है वो अवेलेबल है। जो भी, और उसका टोल फ्री नंबर भी आप लोगों के साथ डिस्प्ले है, और हम सभी लोगों के निदेशालय स्तर पर जो हम लोग बैठे हैं सभी के नंबर आपके पास हैं। अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग अब ऑफलाइन होनी चाहिए, इसका जवाब आपको दे चुकी हूँ। प्रत्येक 3 माह में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण, और प्रत्येक 3 माह, फिर वही बात कि प्रत्येक 3 माह क्यों, हम तो ये कह रहे हैं कि हम हर माह दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के दे रहे हैं। आप 3 माह की बात कर रहे हैं, हम 1 माह छोड़ के आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो होती रहेगी, ताकि जो भी कंफ्यूजन्स हैं वही है कि आप लोग जब अपने फीडबैक देंगे तभी हमें पता लगेगा। जब समीक्षा होती है, जब आप अपने प्रश्न रखेंगे, अपने टॉपिक्स हमसे डिस्कस करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज आपको और आपने सीखनी थी, क्या चीज छूट गई उस टॉपिक से रिलेटेड, जब आप बताएंगे तभी हम जो है उसमें एड ऑन करते रहेंगे। तो 3 माह की बात ही नहीं है, हम हर माह आपको जो है निदेशालय स्तर से आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऑफलाइन मोड की बात है, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ कि ऑफलाइन मोड में हो भी रहा है, आगे होगा भी, कई जनपदों में चल भी रहा है, और बाकी जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे वैसे वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। शेड्यूल दिस ट्रेनिंग एट ATI नैनीताल। जो ATI नैनीताल का वो भी जो है अधिकांशतः हमारे सभी ग्राम पंचायत अधिकारी जो हैं विभिन्न जनपदों के अधिकांशतः लोग ATI नैनीताल में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और जैसे जैसे आगे शासन स्तर पर जैसे भी निदेशक एवं सचिव महोदय के जैसे जैसे निर्देश होंगे वैसे आप लोगों को बता भी दिए जाएंगे। और बाकी क्योंकि ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग आप ATI से लें, सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फिलहाल जो ट्रेनिंग निदेशालय स्तर से चल रही है, मैं चाहूंगी कि आप उससे से ज्यादा लाभान्वित होने की कोशिश करें, और जो भी आप सीख रहे हैं तभी वो साकार होगी, तभी उसका मतलब निकलेगा जब ग्राम पंचायत स्तर पर वो हमें दिखेगा। जो हमारे आने वाले एक्शन प्लान है, जो हमारी GPDPs बने, और जो ग्राम पंचायत में योजनाएं चल रही हैं, जब उसमें बदलाव आएगा, जब उसमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी, तभी लगेगा कि ट्रेनिंग्स करवाना जो है सार्थक होगा। और क्योंकि GPDPs अब तो सब चीजें जो है पोर्टल पे डिस्प्ले होती हैं, तो ये भी हमें निर्देश है कि अब जो GPDP बनेगी, और अब GP प्रोफाइल जो है सबसे पहला पन्ना ही GP प्रोफाइल, जिसमें कि हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि प्रधानगण का फोटो है और हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का फोटो है, तो निकट भविष्य में उसमें भी समीक्षा करने के निर्देश हैं। तो जो भी आप ये सीख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हर चीज आप उसको पॉइंट आउट करें, विशेषकर हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, और जो हमारे एक्शन प्लान बन रहे हैं उस पे वो सब चीजें जो हैं उस पे डिस्प्ले हो, जो भी आपके टाइड एंड टाइट फंड और जो भी चीजें जिस ढंग से बताई जा रही हैं, कितना परसेंटेज होना चाहिए कि 60-40 का रेशियो है, और 30-30% कहाँ करना है, या कन्वर्जेंस की बात हो रही है, OSR की बात हो रही है, वो सब चीजें दिखनी ही चाहिए। तो ये सब चीजें, क्योंकि अक्टूबर या सितंबर यहीं से जो है GPDP की शुरुआत हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि अब जो GPDP बने, अब काफी टाइम हो गया उसको बनाते हुए हम लोगों को, अब की बार जो बने तो उसमें OSR में भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखे, और दूसरा कन्वर्जेंस भी जो है हमें जो है कन्वर्जेंस भी के भी कार्यक्रम और लाइन डिपार्टमेंट्स के भी जो योजनाएं चल रही हैं उन प्लान्स में दिखे। क्योंकि अब हो सकता है कि ये भी निर्देश है कि सारे यहाँ पर इस मतलब हर्डल रूम से सारे यहाँ से खोल के एक एक व्यक्ति की समीक्षा भी निकट भविष्य में हो सकती है।
ओवरऑल एक्सपीरियंस, समग्र अनुभव की बात करें तो जैसे आपको बताया हमने कि 203 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं। अच्छा, 2 और आ गए। 2 और अभी आए हैं। 201 जब हम शुरुआत की थी तो तब 201 थे। अभी जब जैसे हम बोल रहे हैं तो 2 लोगों ने और अपने व्यूज दिए हैं, अच्छा है। और अभी भी अगर आप अपने व्यूज दिए हैं, देना चाहें तो ये ओपन है पोर्टल, इसमें कोई क्लोजिंग नहीं है, अभी भी आप इसमें अपने व्यूज दे सकते हैं। तो 2 इसमें एड ऑन हो गए हैं रिस्पॉन्सेज। तो ये 126 लोगों ने, 62% लोगों ने 5 नंबर दिए। अच्छा, नंबर की बात है। हाँ, अब इसमें बात करें ओवर समग्र अनुभव की बात करें तो 62.1%, 126 लोगों ने 5 नंबर इस कार्यक्रम को दिए हैं जो 1 माह चला। 55 लोगों ने, 27.1% लोगों ने 4 नंबर इसमें दिए हैं। हाँ, 7.9% लोगों ने, यानी 16 लोगों ने इसमें 3 नंबर दिए हैं। 1.5% लोगों ने, यानी 3 लोगों ने इसमें 2 नंबर दिए हैं। और 1.5% यानी 3 लोगों ने इसमें 1 नंबर दिया। तो ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। पूरा इसका फीडबैक फॉर्म मैंने आपके साथ इस पे शेयर कर लिया। अब मैं जनपदवार चाहूंगी कि जो हमारे डीपीआरओ डायरेक्ट इससे जुड़े हैं वो एक एक करके इस कार्यक्रम के बारे में अपने व्यूज दे लें और क्या आगे कैसा चाह रहे हैं, कैसा उनके क्या उनके सुझाव हैं, क्या वो चाह रहे हैं। मैं एक एक जनपद का पर यहाँ पर नाम लूंगी। डीपीआरओ बागेश्वर, सर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डीपीआरओ बागेश्वर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम वो डीपीआरओ सर तो कहीं जांच में गए हुए हैं ना, मैं डीपीएम बोल रहा हूँ बागेश्वर से। अच्छा ठीक है, बताएं। जी 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 मैम। चलिए कोई नहीं, तो देख लीजिएगा कि मतलब जो आज का कार्यक्रम है वो बता दीजिएगा सर को, ठीक है ना? जी जी और जी क्या मैम। फीडबैक है तो वो बता लेंगे, हैं, बात जी करेंगे। मैम, ठीक है ठीक है। डीपीआरओ अल्मोड़ा। डीपीआरओ टिहरी। डीपीआरओ टिहरी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया है वो सभी प्रोग्राम ठीक रहे हैं, अच्छी उसके क्वालिटी के रहे हैं। और जो आने वाले प्रोग्राम है उनमें मेरा सुझाव है कि जो एसडीजी गोल्स है उसमें उनको नहीं लिया गया है, और जो नया शेड्यूल है उसमें भी एसडीजी गोल नहीं है। अच्छा सर, वो जो पहला सेशन हमारा 2 जुलाई को है ना, वो मनोज पंजी जो देख रहे हैं नियोजन के अपर निदेशक, तो मैं उनसे बात करूंगी। आप एसडीजी गोल की बात कर रहे हैं ना? एसडीजी गोल, ठीक है। दैवी आपदा हैं? दैवी आपदा ठीक है, आपदा प्रबंधन, देवी आपदा, ठीक है। इसको भी नहीं लिया गया है। ठीक है। ऐसा सर देखिए, ये कार्यक्रम अब शुरुआत जैसे इसकी हुई, 1 माह हमने कंप्लीट किया, अब ये जो है दूसरा माह है और अभी ये अगस्त है, फिर सितंबर होगा तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक इस पे आए, हर लाइन डिपार्टमेंट आए, तो इसीलिए मैं आपका सुझाव चाह रहे हैं जो जो टॉपिक्स उसमें छूटे हैं वो आने वाले प्रोग्राम में हम उसको एड ऑन करेंगे। तो आपने मुझे एसडीजी गोल्स बताया और दैवी आपदा बताया। स्वास्थ्य है, हाँ, पर्यावरण भी, हाँ, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन नहीं है? नहीं है। जल जीवन मिशन, अब आप समझिए कि जल जीवन मिशन में तो खैर काफी होता रहेगा। जल जीवन मिशन तो खैर मतलब उसकी तो समीक्षा शायद 9 तारीख को भी आप लोगों की एक अलग से होनी है। जल जीवन मिशन में तो काफी कार्यक्रम है, जल जीवन मिशन। इसके अतिरिक्त मैडम जो पंचायतें हैं तीनों स्तरों पर,
उन हाँ। पंचायतों की बैठकों के बारे में बताया जाना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, ये तो सर जो हमारे इधर के नहीं, जो उधर देवराड़ी जी के द्वारा जो लिए गए थे कार्यक्रम, उसमें शायद ये लिया गया था टॉपिक, जो पंचायतों की बैठकों का आप कोरम कह रहे हैं, और क्या कोरम होना चाहिए, और कितने प्रतिशत लोग, तो वो उस टाइम हमने लिया था। जो इस वाली जो पिछले माह की बैठक से पहले वो अलग था। लेकिन चलिए, मैं आपका पॉइंट नोट कर रही हूँ कि 3 टायर सिस्टम में पंचायतों का बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड। ठीक है, बैठक प्लस रिकॉर्ड ना। जी जी ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक डीपीआरओ पिथौरागढ़। डीपीआरओ पिथौरागढ़ सुन पा रहे हैं हमको? हाँ मैडम, सुनाई दे रहा है। मेरा एक सुझाव था ना, जो परिवार रजिस्टर वाले के संबंध में कोई स्पेशलिस्ट हो तो उससे कुछ क्वेरियां हैं जिसका समाधान किसी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। तो हमने कुछ लोगों से पूछा भी था, न कोई उसकी जानकारी दे। तो जो परिवार रजिस्टर के संबंध में कोई होंगे तो कम से कम उसका एक क्लास रखा जाए, ताकि लोगों को परिवार भी। रजिस्टर की क्वेरीज हैं, परिवार रजिस्टर कैसे, परिवार रजिस्टर से संबंधित। दूसरा, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है मैडम, वो तो ठीक है, आप लोगों ने रख दिया है, लेकिन इस टाइम हमारी जो, आपको मालूम है, एक तो ट्रेनिंग चल रही है, दूसरा सिटीजन चार्टर की बैठकें चल रही। थोड़ी सी उपस्थिति इस कारण से 15 अगस्त तक कम हो, क्योंकि सिटीजन चार्टर वाला भी 15 अगस्त तक हमने फाइनल करना है। सर कल जो हमने यहाँ से कार्यक्रम दिया, इसी वजह से 1 घंटे का कर दिया है, आपने देख लिया होगा, पढ़ा सर आपने? हाँ, इसीलिए उस कार्यक्रम को सर 1 घंटे का कर दिया गया है। जो अभी तक 11 से 1 था, अब वो 12 से 1 है ना? अब वो 1 घंटा कर दिया गया है। और उसमें जैसे आपको बताया कि वो क्या कहते हैं, आप उसको अपने मोबाइल ऐप से कहीं भी वो कर सकते हैं। तो ये तो निदेशक एवं सचिव सर के सर निर्देश हैं, तो नहीं, वो कार्यक्रम को उसको हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग ने अपनी एक वो बता रहे हैं ना, क्योंकि जो भी मेंबर होंगे या जो भी होंगे प्रधान होंगे, वो सब बैठकों में उस तारीख में रहेंगे। क्योंकि सिटीजन चार्टर वाला भी बैठकें एक फिक्स है, वो 15 अगस्त तक हमने करानी है, उस पोर्टल पे अपलोड भी करानी है, आप लोगों को मालूम होता है। तो अगर वही शेड्यूल 15 के बाद हो जाता, खैर आपने टाइम कम कर दिया है, वो तो और अच्छा है। और दूसरा थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारी जो मेन चीजें, वो तो ठीक है, जैसे जीपीडीपी उनसे जो रिलेटेड हमारे 2 अक्टूबर से बैठकें चलेंगी। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर सितंबर में, क्योंकि लोगों को ज्यादा जागरूक होंगे और वो तुरंत उन चीजों को लागू करने में हमें आसानी होगी। तो मैं आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहूंगी कि जीपीडीपी इसीलिए हमने रोका, ये 2 माह जुलाई में ये टॉपिक लिए और अगस्त में वो, और अब हम जो सितंबर में लेंगे उसमें अधिकांश जो है टॉपिक जो है जीपीडीपी से संबंधित होंगे ना। उसका मोटो ही ये था कि जो जीपीडीपी से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश हैं और जो भी बैठकों में जो समस्याएं आती हैं, जीपीडीपी के टॉपिक सर हम वहां पर लेंगे। और इधर भी आपने देखा होगा कि ये जो कार्यक्रम आपने अपने आप बताया कि सिटीजन चार्टर चल रहा है, वो सब पता है यहाँ पर, इसीलिए उसकी अवधि 1 घंटा कर दी गई है और अल्टरनेटिव डे पर की गई है। और किसी विशेष परिस्थिति में अगर वो नहीं कई लोग जुड़ पा रहे हैं, तो यूट्यूब में तो वो ऑलरेडी फिर यूट्यूब में भी हेल्प डेस्क के माध्यम से वो आ जाती है रिकॉर्डिंग। तो अगर किसी कारणवश कोई किसी मीटिंग में बिजी है, तो उसको बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी उसको देखा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि सभी कार्मिक जो हैं, उन जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हो रहे हैं, सब लोग उसको जरूर ज्वाइन करें, उसमें अपने फीडबैक। और जो आपने परिवार रजिस्टर की बात करी और जो जीपीडीपी की बात की सर, वो हमने नोट डाउन करी। जीपीडीपी में कम से कम ऑनलाइन डिपार्टमेंटों को भी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा करवाइएगा, ताकि वो भी अपनी क्योंकि अभी तक जीपीडीपी में जनरली वो देख रहे हैं कि ग्राम विकास और ग्राम
पंचायती जाता है वो अपना, तो अगर ट्रेनिंग में उनको भी थोड़ा सा जोड़ा जाए, ऊपर से सीधे उनके विभागों से कहा जाए, तो वो ज्यादा थोड़ा सा कारगर हमारे लिए सिद्ध होगा, ठीक जहाँ है, तक हमारा सुझाव मैंने है। आपकी बात नोट कर ली है, और जो भी यहाँ का फीडबैक होगा वो मेरे द्वारा जो है आगे उच्च अधिकारियों को लिख रही हूँ। जैसा जैसा डीपीआरओज अपना व्यूज दे रहे हैं तो मैंने आपका लिख लिया है, और ये जब मैं आगे इसको फॉलो अप करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो आगे हम जो है उनको बता दिया जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आने वाले कार्यक्रम है, जीपीडीपी तो खैर हमारे जो हमने कार्यक्रम बनाया है सितंबर से, उसमें जीपीडीपी को हमने इन्वॉल्व कर रखा है, और लाइन डिपार्टमेंट्स को भी कोशिश की गई है उसमें जोड़ने की। बाकी जैसे दिशा निर्देश होंगे सर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, और परिवार रजिस्टर वाला टॉपिक जो है वो हमने इस पे एड ऑन कर लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू। डीपीआरओ उधम सिंह नगर। डीपीआरओ उधम सिंह नगर सुन पा रहे हैं सर मेरे को? डीपीआरओ उधम सिंह नगर, डीपीआरओ चंपावत। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम डीपीएम बोल रहा हूँ सर, तो अभी सीडीओ सर के यहाँ गए ना मीटिंग में? हाँ मैम। जी मैम। तो आपको कुछ जानकारी है? मैम जानकारी तो भी तो होंगी, वो डीपीआरओ रचना भी तो होंगी। जी मैम। वो नहीं है क्या? तो मैम भी काम कर रहे हैं, एक मिनट। अच्छा चलिए ठीक है, आप बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको जानकारी है इस कार्यक्रम की? आप कुछ फीडबैक देंगे इसके बारे में? मैम मैडम बता दीजिए। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। जी मैम बताएं, ये कार्यक्रम जो है 1 माह का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जी। है ना, इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, और आने वाले टाइम के भी जो है हमने कार्यक्रम जो है यूके डीपीआरओ ग्रुप में जा भी चुके हैं, आपको भी उसकी नॉलेज होगी। अब आने वाले टाइम में आप क्या चाह रहे हैं, मतलब चंपावत से क्या रिव्यू है, ये प्लीज आप हमें बता दीजिए। जी प्रोग्राम जो चल रहा है मैम वो सब बहुत अच्छा चला, ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा रहा, और ये भी प्रोग्राम जो आगे आपने भेजा है ये भी ठीक है, और उसकी मैंने टाइमिंग भी देखी, आपने दोपहर की दी है 12 से 1 की, तो ये टाइमिंग भी ठीक है, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सही चल रहा है। और कोई ऐसा अपना व्यूज, कोई सुझाव कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं मैडम? नहीं फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैम। डीपीआरओ चमोली। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा हाँ, कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। और शुरू से अब तक जो है, प्रारंभ से अभी तक जो है बहुत अच्छा सेशन रहा, और सारे विषय अच्छे हैं, और सभी को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। हमारे जितने ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, और हमारे खुद के जो स्टाफ है काफी लाभान्वित हुए हैं। और प्रेजेंटेशन जहाँ तक है, कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो है कुछ सब्जेक्ट जो उनके जो है वो दिए जाए हमको, जो टिप्स वगैरह आप दे रहे थे, तो कृपया जो है उनके हमसे शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे परसों पूनम मैडम द्वारा जो जन्म मृत्यु पंजीकरण के संबंध में बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन दिया गया, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के जो उनके द्वारा बनाए गए जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, और उसमें जो डिटेल्स हैं और लेटेस्ट जो उनके उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी होंगे,
तो उन चीजों को हम हमारे साथ भी जो है मेल के माध्यम से शेयर किए गए। सर ये जो हमारा हेल्प डेस्क का, क्योंकि ये यूट्यूब के माध्यम से भी आपने देखा होगा, हेल्प डेस्क का जो हमारा जो यूट्यूब में अगर आप हेल्प डेस्क के नाम से खोलेंगे तो वो आपको रिकॉर्डेड पूरा सेशन जो है, जो भी सेशन रहे हैं इस बार के भी और इससे पहले भी, वो सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो पूनम मैडम का भी सेशन जो है, जो भी वक्ताओं को आप सुनना चाहते हैं, जो भी चीज दोबारा रिकॉल करना चाहते हैं, वो जो है आप उसमें सुन सकते हैं। और जहां तक पीपीटी या कोई वैसी चीज, क्योंकि हर जगह पीपीटी हर कार्यक्रम की नहीं थी, और दूसरा क्योंकि ये व्यापक स्तर पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप लोग जो है डायरेक्ट इस फेज से जुड़े हैं और अन्य लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे पीपीटी या कार्यक्रम को संभव नहीं है कि हम शेयर कर पाएं, लेकिन ये है कि आप हेल्प डेस्क के अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे कार्यक्रम उस पे मिल जाएंगे सर। तो प्लीज आप जो है पूनम मैडम का सेशन जो कह रहे हैं या अन्य सेशन भी आप उसमें देख सकते हैं। और आने वाले कार्यक्रमों का आपने सर देख लिया होगा? हाँ देख लिया वो। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। डीपीआरओ देहरादून। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं ललित सैनी बोल रहा हूँ, पंचायत निरीक्षक उद्योग देहरादून। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। नहीं मुझे एक मतलब प्रोग्राम था हमारा, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम ये वाला। सब लोग इससे अवेयर भी हो गए, हमारे जो लोग थे, जनप्रतिनिधि, हमारे सरकारी कर्मचारी, जो सब लोग थे। और इससे जो हमारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं सबके बारे में जानकारी दी गई, तो सब लोग इससे अवेयर भी हो गए, अपडेट भी हो गए। और मैम एक तो क्वेरीज थोड़ी कम हो गई, क्योंकि लोग जानकारी तो सबको मिल पा रही है प्रॉपर हर तरह से। तो जो हम लोग जाके मिलते हैं हम उसको शेयर करते हैं पब्लिक में, जो हमारे जनप्रतिनिधि उनमें। तो और एक हमारा ये था ना कि जो 15 अगस्त तक हमारा सिविल चार्टर बनना है, और आपका ये ट्रेनिंग शेड्यूल था पूरा, तो वो अच्छा हो गया कि आपका जो टाइम थोड़ा कम हो गया हमको। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं जिन लोगों से मैंने बात भी की है, सभी डीपीआरओ से, कि आप सेशन को अच्छा भी बता रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जो भी एप्लीकेशंस का यहाँ पर जानकारी दी गई, क्वेरीज कम हो गई, लेकिन आपने फीडबैक में यहाँ नहीं दिखा कि आपकी क्वेरीज कम हो गई, तो ये फीडबैक में आपको देना चाहिए ना। हाँ मैम, एक्चुअली वो सर यहाँ मीटिंग में जा रहे हैं। अरे आप भी तो जुड़े होंगे, आप अपनी व्यक्तिगत ये फीडबैक सिर्फ डीपीआरओ उसमें थोड़ी देना है, फीडबैक तो हर व्यक्ति जो जुड़ा है उसमें देगा। डीपीएम दे सकते हैं, डीपीओ दे सकते हैं, पंचायत उद्योग से जुड़े, मतलब जो भी व्यक्ति उससे जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से या डायरेक्ट, हर किसी का फीडबैक है। एक जनपद से 50 लोग भी दे सकते हैं फीडबैक, किसी एक व्यक्ति तक थोड़ी ऐसी में। फीडबैक तो ओपन फॉर ऑल है ना, हर व्यक्ति जो जुड़ा है उसमें अपना इंडिपेंडेंट फीडबैक दे सकते हैं। उसमें डीपीएम भी दे सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी दे सकते हैं, एडीओ पंचायत दे सकते हैं, डीपीआरओ दे सकते हैं, डीपीआरओ दे सकते हैं, सभी 3 टायर सिस्टम के जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जनपद से एक जना देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अन्य जनपदों से भी जो अभी तक मेरी वार्ता हो चुकी है, आप अपना फीडबैक जरूर दें। जो क्वेरीज इम्पोर्टेंट फीडबैक है कि क्वेरीज आपकी कम हुई हैं, तो एक अच्छा फीडबैक है, प्लीज आप इस फीडबैक को पोर्टल में दें, ठीक है ना? जी मैम। फीडबैक ऑन है, अभी सिर्फ 203 फीडबैक, 201 सुबह तक थे, 2 फीडबैक हमारे पास आए हैं। तो फीडबैकों को बढ़ाइए, अच्छे या बुरे जो भी है निष्पक्ष होकर उन फीडबैकों को दीजिए। जो समझ आता है कि अच्छा है तो अच्छा है, और ये अतिरिक्त जोड़ना है, ये घटाना है, ये सब फीडबैक उस पर कीजिए। और जी मैम, ठीक और है, मैम इसके लिए सर एक मिनट। जी बताएं। हेलो जी बताएं, सुन रहे हैं मैम। इसके लिए जो आप लोग के फॉर्मेट थे गूगल फॉर्म, इसके लिए जो हमारे माननीय प्रमुख महोदय थे और हमारे जो उनको सबको भी सबमिट किया, उनसे फॉर्म भराया भी जा रहा है मैम। ठीक है, थैंक यू, ओके, नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्कार। डीपीआरओ डीपीआरओ उधम सिंह नगर
वो नहीं है क्या पौड़ी वाली वाला नहीं जुड़े? सब खत्म हो गया, जुड़े नहीं क्या? सर के निर्देशों के अनुसार ही यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। जो लोग यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग अपना जो है फीडबैक इस पे दे लें और क्या आगे चाह रहे हैं, क्या कार्यक्रमों में और एड ऑन होना है, क्या पुराने कार्यक्रमों में क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये फीडबैक हमें मिल जाए तो बहुत सुविधा होगी और ये फीडबैक देना बहुत जरूरी है ताकि आगे वाले कार्यक्रम भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर पाए। इसी के साथ हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप लोगों ने निरंतर जो है 1 माह के प्रशिक्षण में सहयोग दिया। सभी जो DPROs के द्वारा सभी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को जो जोड़ा गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगस्त माह में भी जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी इसी प्रकार से अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग उसमें लाभान्वित हो सकेंगे। इसलिए इस माह के कार्यक्रम के लिए मैं निदेशालय की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी, धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे और सुचारू रूप से चलाया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले माह में भी इसी प्रकार से आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा ताकि हम कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से संचालित कर पाएं। धन्यवाद।